बच चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बिछ रही है चुनावी बिशात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता करेगी तय, किसे भेजेगी पंचायत की चौखट पर, किसे करेगी पंचायत से बाहर। हिंदू कलश न्यूज़ बताएगा चुनाव से पहले चुनाव की हर बात। चुनावी यात्रा गांव की सरकार के लिए, देखिए मिथुन देवी के साथ। नमस्कार, जोधपुर जिले के रामपुरा भाटियान ग्राम पंचायत में हम आए हैं। यहाँ पर जानते हैं कि कौन कौन उम्मीदवार है और कितने उम्मीदवार यहाँ पर अपना भविष्य आजमा रहे हैं। और रामपुरा भाटियान के कुछ ग्रामीण लोग हमारे साथ में हैं, इनसे जानते हैं कि गांव की क्या समस्या है और किन समस्याओं पर ये बहुत ज़्यादा परेशान है और किन मुद्दों पर आने वाला सरपंच चुनने वाले हैं। तो आइए भाई साहब से बात करते हैं। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है सर आपका? मनोहर भाटी। अच्छा मनोहर जी, आप बताइए कि आपके इस रामपुरा भाटियान गाँव की मुख्य समस्याएँ क्या है? सबसे मुख्य समस्या है पानी की जी। उसके बाद में रोड लाइटों की जी। और जो भी यहाँ गांव में अतिक्रमण है उनको हटाने की और भी सारी समस्या है, वो चुनाव जीतने के बाद हम करेंगे। तो जैसे आपने बताया अभी कि मुख्य समस्या जल की है, पानी की है। वैसे आमतौर पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। आपने कभी इस समस्याओं को लेकर, जो पूर्व के सरपंच थे उन्होंने इसका निराकरण नहीं किया था, पर पीछे रहे हैं, उनको हम कराने के लिए कोशिश करेंगे जी। आगे वाले सरपंच के साथ जुड़ के जी। उनके लिए हम पानी की व्यवस्था सब जगह नल की योजना करेंगे जी। और काफ़ी भी योजना हमारे विधायक महोदय की तरफ से आई है जी। उनका भी हम समाधान करेंगे जी। और भी ट्यूबवेलें हुई हैं उनका भी हम गाँव तक पानी पहुँचाने का कार्य करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ भाई साहब से और बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, हिमांशु प्रिया। अच्छा हिमांशु जी, आप मुझे बताइए कि कई सारी ऐसी योजनाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना ले लो, शौचालय योजना ले लो, या ये अपना खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाना हो, ऐसी योजनाएं आती है। तो आपने कभी आपके गाँव के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जिनका लाभ मिला है ऐसी योजनाओं का? ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो लाभ ले रहे हैं। लाभ ले रहे हैं अभी? हाँ, ले रहे हैं जी। तो आपके गांव की और क्या ऐसी समस्याएं हैं? समस्या यहाँ पर मुख्य रूप से पानी की समस्या है जी। और आवारा पशु घूम रहे हैं सड़कों पर। आवारा पशु बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी समस्या है जी। तो ग्राम पंचायत में आपने कभी इसकी शिकायत नहीं की? शिकायत तो की, लेकिन इसका निराकरण नहीं हुआ अभी। जी। आइए कुछ और भाई साहब से जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? जी सर, प्रकाश गहलोत। अच्छा प्रकाश जी, आप मुझे बताइए कि जो शिक्षा का स्तर है गांव में कैसा है? चाहे बालिका शिक्षा ले लो या बालकों की शिक्षा को लेकर, शिक्षा का स्तर कैसा है गाँव के अंदर? जी सर, अभी तक तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा ऊंचा लेवल पे हो जाए तो अच्छी बात होगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ अंकल जी से बात करते हैं। राम राम सा। राम राम सा। कौन नाम आप रो? मारा नाम गोबर राम। अच्छा गोबर राम जी, आप बताओ कि आप पेंशन आवे कि नहीं आवे? आवे। आवे कितनी आवे? 500 रुपया आवे। उम्र कहीं आप रही? 275। 275 से 500 कमी जावन बजे बताना જોઈએ तो थकियो कोनी किन्ने कहा? तो भाई अपन सरपंच ने क्या भाई हमारे 500 रुपये की पेंशन बताओ हमारे। बताओ। और बाकी गवर्नमेंट का लाभ मिले? लेटरिन बाथरूम बनाया गवर्नमेंट आप रे? नहीं, मैं मार्केट पर बनायो। घर पर बनाया क्यों? कौन? तो गवर्नमेंट रुपये नहीं आए थाने? कटाया। मतलब कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण जनता होती है, कम पढ़ी लिखी होने के कारण, कम शिक्षित होने के कारण पूर्ण रूप से जो योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी उनको नहीं होती है और इस कारण ये सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। जनता की मांग है कि हमारा जो सरपंच प्रत्याशी हो वो ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो आम जन तक हर योजना पहुँचाए और हर समस्या का निराकरण कर सके। रामपुरा भाटियान ग्राम पंचायत के गांव के लोगों के मुद्दे जानने के बाद हम सरपंच उम्मीदवार जो पतासी देवी जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ भागीरथ जी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इनके कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव को जीतना चाहते हैं। तो ग्राम पंचायत भाटियान के सरपंच उम्मीदवार पतासी देवी जी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदू कलश मीडिया ग्रुप में। धन्यवाद जी। भागीरथ जी, मैं आपसे ये जान रहा है पतासी देवी जी, उनके बारे में और अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ विशेष बताइए, परिचय करो। मेरा नाम भागीरथ मेहरा है जी। पतासी देवी जो सरपंच उम्मीदवार है मेरी काकीसा हैं जी। और उनकी प्रतिनिधि मैं कर रहा हूँ जी। गांव के लिए जी। और गांव वालों ने उनको चाह है और उनकी उम्मीद पे मैं खरा उतरा। बिल्कुल सही है। तो शुरुआत में से ही आपके परिवार की मंशा थी राजनीति में है या मंशा आपकी ये बाद में बनी?
मंशा तो थी नहीं थी, वो तो जनता के ऊपर था और जनता ने चाहा, इसलिए हम राजनीति में मतलब जनता ने आपको बोला और आप मैदान में आज राजनीति के रूप में आए गए विकास के कार्य के लिए। विकास के लिए। जी बिल्कुल अच्छी बात कही। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सरपंच प्रत्याशी होते हैं जो चुनाव से पहले बहुत से बड़े बड़े वादे भी करते हैं, बड़े बड़े मुद्दे भी अपने सामने रखते हैं, पूर्ण करना वो तो चुनाव के बाद की बात होती है। आपके ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना भी चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं? देखो, जो चुनाव लड़ते हैं वो बड़े बड़े वादे भी करते हैं, झूठे वादे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे। हम जो पंचायत का जो भी काम है अपने हिसाब से और गांव के हिसाब से करेंगे। गांव की जो मंशा होगी उसके लिए हम काम करेंगे। जैसे क्या काम करवाना चाहते हो आप, मान लो जीतने के बाद? जैसे गांव का सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। जी। उनके लिए घर घर नल, पानी और रोड, स्वास्थ्य के लिए, युवा शक्तियों के लिए जो मैदान गाइडलाइन जो चाहते हैं, जी युवा चाहते हैं, जैसे आर्मी के लिए दौड़ वगैरह वो ट्रैक बनवाएंगे। जी। और हॉस्पिटल के लिए काम करेंगे, रोडों के लिए काम करेंगे, गांव का विकास के लिए जो भी काम होगा हम करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि गांव के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का आप ज़रूर पूरा करेंगे। जो जनता की मांग है, जो गांव के लोगों की मांगे हैं, जैसे चाहे जल हो, चाहे जल जीवन हो, या नालियों का हो, या फिर गांव में साफ़ सफाई का हो, इन सभी मुद्दों पर आप काम करना चाहते हैं? जी सर। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी इस ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान ग्राम पंचायत के अंदर टोटली कितने वोट है सर? 2627 वोट है। अच्छा, और यहाँ पर कितने वार्ड लगते हैं सर? 7 वार्ड है। इसके अलावा और कोई राजस्व गांव यहाँ पर लगता है क्या सर? नहीं, इसमें नहीं लगता। नहीं लगता है। चलो अच्छी बात बताई इन्होंने। ये बताइए आप मुझे कि जो आने वाले समय के अंदर, जैसे जो पूर्व के 5 साल का सरपंच का कार्यकाल था और इस बार जो अब उन पूर्व के सरपंच के कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे काम नहीं हुए थे जो आप इस बार करवाना चाहते हो? वैसे पूर्व काल में काम हुए हैं, जो नहीं हुए हैं बाकी हैं, उसको काम हम पूरा करेंगे। जैसे पानी का है, लाइट पानी का पूर्ण है, रूप से घर तक नहीं पहुँचा, रोड का है, नाली का है, स्वास्थ्य का है, स्कूल का है। जी। जो भी है सब काम करेंगे। सर ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती है, जो योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी तरफ से आती है, लेकिन आम जनता तक वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये प्रधानमंत्री आवास योजना का हो गया, शौचालय वाला हो गया, या किसी खाद्य सुरक्षा में किसी का नाम जुड़वाना होता, तो ये जो निम्न तरह की योजनाएँ होती हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसी योजनाओं को आप आम आदमी तक पहुँचाने के लिए क्या करेंगे? जी सर, वो करेंगे। हम गांव के पंचायत के अंदर हर महीने में 2 बार मीटिंग रखेंगे और जो भी काम केंद्र सरकार या राज्य सरकार से आएगा उसके बारे में उस पंचायत के अंदर लाके बताएंगे। अच्छा, मतलब आप मीटिंग के माध्यम से आम जनता को बताएंगे कि भाई इस तरह की योजनाएं हमारे ग्राम पंचायत में आई है और आप आम जनता के लिए हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर काम, जो भी काम आएगा, पूरी जनता तक पहुंचे। जी। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूं, जैसे बहुतायत मात्रा में भारत में भी युवा है जो आज बेरोजगारी की कगार पर है। आपके गांव के अंदर जो युवा होंगे उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? उनके लिए सरकार से लाइब्रेरी लेके आएंगे पढ़ाई के लिए। जी बिल्कुल। और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम होगा। आमतौर पे ये देखने को मिलता है कि जो जनता ढाणियों में रहती है, गांव ढाणियों में, वहाँ तक पूर्ण रूप से जो पानी की व्यवस्था है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। तो ऐसे लोगों के लिए और या उन ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिए आप क्या करोगे सर? सर मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा। जो ढाणियों का जो दुख है मुझे पता है, मैं इस गाँव में रहता हूँ, मैं गाँव का ही बेटा हूँ। जी। और गांव का जो भी समस्या मुझे पता है, ढाणिया वालों के लिए जो पानी की आज समस्या हो रही है, उस समस्या को सबसे पहले मैं पानी की समस्या पूर्ण करूंगा, उसके बाद उनकी रोडों के लिए व्यवस्था करूंगा। जी। और गांव में एक समस्या और देखने को मिली कि यहाँ पर जो अंतिम संस्कार के बाद लोगों के हाथ पांव धोने या नहाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। लोग पानी भी पूर्ण रूप से अपने शरीर पर नहीं डाल सकते। तो उन लोगों के लिए आप क्या करोगे सर? सर उनके लिए देखो, अगर मैं चुनाव जीत गया तो सबसे पहला मेरा मुद्दा वही रहेगा, उसके लिए टंकी बनवाई जाएगी। टंकी बनाओगे आप? बिल्कुल अच्छा, ताकि वो आसानी से नहा सके, स्नान कर सके। जी। और इसके अलावा आपके वो और बड़े बड़े मुद्दे क्या हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हो, जो ओरिजिनल में आपके गांव की समस्या है? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा पानी के लिए है और सबसे बड़ा मुद्दा युवा के लिए है। युवा जो वर्ग है आज गांव के अंदर है, गांव वालों की जो सुविधा नहीं मिल रही वो पूरा सुविधा मैं करवाऊँगा। जैसे कि कोचिंग सेंटर है, उनके लिए मैदान ट्रैक है, उनके लिए और भी जो भी काम होगा युवाओं के लिए मैं करूँगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई भाई साहब ने कि उनके लिए सरकारी ई मित्र बना के उनकी जो कम से कम रेट के अंदर उनकी सुविधा करूँगा। जी, जो सरकारी मूल्य होता है उसके तौर पर सुविधाएं दी जाएंगी। जी सर, जी सर। जी, जनता को और हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील यही रहेगी, मैं भागीरथ मेहरा, मेरे काकी साहब पत्ताशी देवी जो आज चुनाव में खड़ी है, उनके लिए वोट मांगूंगा। वोट नंबर बेल्ट नंबर 1
बैट पे अपना निशान पे वोट दे के भारी मतों से विजय बनाए और मैं 5 साल आपकी सेवा में एनी टाइम खड़ा रहूँ। जी बिल्कुल, ये थे भागीरथ जी जो सरपंच उम्मीदवार पतासी देवी के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ में थे। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है और किसकी विजय होती है, कौन इस सरपंच की राजगद्दी पर विराजमान होता है, ये तो गांव की जनता तय करेगी। रामपुरा भाटियान ग्राम पंचायत के दूसरे सरपंच उम्मीदवार हमारे साथ में हैं सुनीता जी, जो एडवोकेट है पेशे से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं और ये किन मुद्दों पर ग्राम विकास की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सुनीता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंदुकुलस मीडिया ग्रुप में। थैंक यू जी। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम सुनीता मेहरा है, एडवोकेट हूँ और जोधपुर में हाई कोर्ट में ही कार्यरत हूँ। अभी तो मैं यहाँ पे ही रामपुरा में ही निवासी हूँ। जी। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपको ये अपना वकालत छोड़कर ये मतलब जो आप इस फील्ड में आए हैं, इस राजनीति का शौक कैसे लगा? वकालत के साथ इलेक्शन इसलिए लड़ा क्योंकि मैंने गांव के कुछ समस्याएं देखी है और मैं यहाँ से रोज़ाना गुजरती हूँ यहाँ से, तो मुझे पता चलता है यहाँ रहती हूँ तो कि यहाँ पे क्या समस्या है, क्या कैसे बच्चे किस तरह से स्कूल की तरफ से क्या समस्या आती है, फिर गांव के निवासियों के लिए भी बहुत समस्याएं हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी इलेक्शन लड़ूँ, उसमें शायद हो सकता है कि मैं जीत के कुछ काम करूँ इसके। अच्छा, कुल मिलाकर आप गाँव की विकास की कड़ी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? जी। मैडम, आप बताइए, जैसे कि आप इस फील्ड के अंदर आ ही गए हैं, अब मान लो कि सरपंच उम्मीदवार हैं, तो आपके ऐसे कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहती और गांव का विकास करना चाहती? क्या कारण है कि जनता आपको वोट देगी, क्यों देगी? मेरा सबसे बड़ा मुद्दे ये है कि यहाँ पे गांव में पानी की बड़ी समस्या है। घरों में तो कभी कभी सप्ताह भर पानी नहीं आता है और कभी कभी आ जाता है तो फिर 2-3 दिन फिर आता है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें गांव में पानी की व्यवस्था हो जाए, अच्छे से हो जाए। उसके बाद मेरे ये सबसे पहला यही मुद्दा रहेगा कि गाँव में पानी आ जाए। और उसके बाद मेरी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे शमशान में बॉडी को जलाया जाता है बाद में, डेथ होने के बाद में। तो फिर उनके जो आते हैं साथ में, जो उनको नहाना होता है वो घर जाके नहाते हैं, तो उनके लिए कोई टंकी पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं कर रखी है। तो वो यहाँ पे मैं करवाना चाहती हूँ बाहर ही, ताकि वो वहीं नहा के फिर अपने घर जाए। और उसके बाद मैंने गांव में अभी मैंने प्रचार स्टार्ट किया ना, उसमें मुझे पता चला कि जहाँ लोग चाहते हैं कि हमारे घर में रोड आए या सड़कें बने, उनके इतना रेत जमा हुआ है कि है ना वो चल नहीं पा रहे, उनकी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है। तो मैं चाहती हूँ उनके घर तक रोड पहुँचे, उनके घर तक सड़कें हो जाए। और फिर एक समस्या है कि वह पानी नाली ऐसे चलती है, वहाँ घरों में लड़ाई हो जाती है बीच बीच में। तो पानी पूरा बिखेरा हुआ रहता, पूरी पानी निकासी की व्यवस्था पूर्ण रूप से पानी की निकासी पूरी व्यवस्था हो जाए। ये मुद्दे हैं मेरे। और स्कूलों में बच्चे, यहाँ पे सरकारी स्कूलों में क्या है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को ठेठ वहाँ स्टैंड पे जाना पड़ता है, जहाँ रोड बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को भी खतरा रहता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जब मैं सरपंच बनूँ ना, तो यहाँ से एक गेट यहीं से इधर सामने से यहीं से खुलवा दूँ, ताकि है ना यहाँ पे बच्चों के जाने में तकलीफ ना हो और वो अच्छे से अंदर जाए, ताकि है ना वो आगे फिर प्रॉब्लम ना रहे, स्टैंड पे ना जाना पड़े उन्हें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई मैडम ने, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे बताए जो मुद्दे वास्तव में ग्राम विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, और ये होना भी चाहिए। एक तो पानी की समस्या पूर्ण रूप से यहाँ पर मैडम ने बताया कि नहीं है, उसे मैं आसान करवाना चाहती हूँ, उससे उस समस्या को सॉल्व करवाना चाहती हूँ। दूसरी बात मैडम ने बताया कि जो पानी निकासी की व्यवस्था है, इसके कारण गाँव में बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है, उसको लेकर ये मैडम बहुत ही सतर्क हैं। उसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र को और यातायात के साधनों को मैडम बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कई सारी ऐसी योजनाएं आती है जो योजनाएं आम जनता तक नहीं पहुँच पाती है, जनता कम पढ़ी लिखी होती है तो उस जनता तक नहीं पहुँच पाती, तो उसके लिए आप अपने मैनिफेस्टो में क्या विजन रखते हैं? मैं जो भी आना चाहती है, जो भी योजना आती है, मैं उनको लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। जो भी जैसे भी योजना है, किस तरीके से मैं हर महीने या फिर हर सप्ताह कोई भी कैंप करवाऊंगी, जिसमें बड़े अधिकारियों को बुलाऊंगी। उसमें जो भी होगा योजना आएगी वो लोगों तक पहुंचेगी, ताकि वो सब लोग आके सुने उसमें कैंप में आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मैडम ने कि जब भी मैं अपने गाँव में कैंप करवाऊंगी, कैंप के अंदर बड़े अधिकारी भी होंगे और आम जनता भी होगी, ताकि जनता की हर समस्या हो अधिकारी लोग सुन सके और जो भी अधिकारी के जो भी सरकार की योजना है वो आम जनता तक पहुंच सके।
मैडम आप मुझे बताएं कि ये अभी भारत में बहुतायत मात्रा में युवा वर्ग है वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, और आप इन युवाओं के लिए, अपने गांव के युवाओं के लिए क्या करना चाहती हैं? बेरोजगारों के लिए मैं बस ये करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमारे गांव में कोई पुस्तकालय नहीं है। मतलब बच्चे अपनी लाइब्रेरी में, बाहर लोग जोधपुर जाते, यहाँ से 28 किलोमीटर दूर जाते हैं, उन्हें पढ़ना वहाँ पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे यहीं पे, यहाँ पे पुस्तकालय बन जाए तो यहाँ पे अपनी शिक्षा करें, मतलब यहाँ पे पढ़े और वो अपना आगे जो भी किसी कंपटीशन में तैयारी करे तो वो अपने अच्छे से कर पाए। और बाकी लड़कियों को भी बाहर जाना पड़ता है, ठीक वहाँ जोधपुर, वहाँ गांव में इतनी व्यवस्था भी नहीं है कि वो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने भी नहीं देते। लेकिन मैं चाहती हूँ कि उन लड़कियों के लिए, खास करके लड़कियों के लिए लाइब्रेरी यहाँ खुल जाए तो उनके लिए अच्छा हो। और बाकी कोई डिफेंस में जाना चाहता है खेल ऐसे, तो उनके लिए मैं अच्छे से अलग से आयोजन करवाऊंगी खेल मैदान का। और बाकी कैरियर के लिए हमारे गांव में बहुत सारे सक्षम मतलब बहुत सारे अधिकारी हैं, उनको मैं एक जगह मतलब कैंप करवाऊंगी ताकि उनको युवाओं के तक उनकी बात पहुंचे और उनके आगे बेरोजगारी के लिए उनके जो भी ये गाइडेंस वो दे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई मैडम ने कि ऐसे लाइब्रेरी की ये व्यवस्था करवाना चाहती है युवाओं के लिए, जहाँ भी वो डिफेंस वगैरह में जाना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था करवाना। मैडम भारत के अंदर बहुतायत मात्रा में किसान लोग हैं, और जो भारत की जनता है लगभग 70% किसान लोग ही, और किसानों के ऊपर ही जिंदा रहती है। तो हमारे किसानों के पास ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ हैं जिन परेशानियों का आजकल वो सामना कर रहे हैं, तो आपके मैनिफेस्टो में उनके लिए क्या है? मेरी सबसे बड़ी यही बात है कि यहाँ पे हमारे यहाँ खुद के रामपुरा में हमारी कृषि मंडी खुल रही है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो भी अच्छे से वो कृषि मंडी यहाँ पे जब स्थापित हो जाए तो उनके विकास के लिए और भी कुछ विकसित करने के लिए और कुछ कार्य करूँगी जिसमें किसानों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो भी फसल वो लेके आए, जहाँ रोडें नहीं है वो उनकी रोडों की व्यवस्था करवाऊंगी। और बाकी जो भी कृषि संबंधित जो भी अधिकारी है उनको एक कैंप लगाऊंगी ताकि उनको किसानों को कोई भी उन्नत फसल के लिए उनको जानकारी दे। वैसे मैडम शायद आपको ध्यान में या आपके संज्ञान में होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपये मंथली किसानों के खाते में आते हैं। क्या आपके गांव के किसानों को परमानेंट से वो सुविधा मिल रही है? जिनको ये सुविधा मिल रही है उनको तो अच्छी बात है उनके लिए तो, लेकिन जिसकी नहीं मिल रही है तो मैं उनके लिए प्रयास करूंगी आगे कि उनको मिले उस सुविधाएं। जी मैडम बहुत अच्छी बात बताई। मैडम मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे मान लो कि आप सरपंच बन गए और सरपंच बनने के बाद आपका पहला कार्य क्या रहेगा? सबसे पहला कार्य यही रहेगा कि मेरे लोगों के जो भी पानी की व्यवस्था वो सही हो जाए, और उसके बाद रोडों की व्यवस्थाएं, और फिर बाद में जो भी नाली निकासी की व्यवस्था है ना वो सही हो जाए। मैडम टोटली वोटर कितने हैं आपके गांव में यहाँ पर ग्राम पंचायत? मेरे वोटर संख्या यहाँ पे गांव में है 2640। जी मैडम एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, जैसे मान लो क्या होता है कि जब दो प्रतिद्वंदी आपस में झगड़ते हैं तो एक का गिरना लाजमी होता है। मान लो अगर आप सरपंच नहीं बने, क्या फिर भी आप गांव की जनता की समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल खड़ी रहूंगी, उनकी समस्या को सरपंच तक पहुंचाऊंगी मैं। जी मैडम एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि जब सरपंच के चुनाव होते हैं तो जो भी सभाएं होते हैं, हमारे कैमरे में कई बार ये कैद भी हुआ, तो जो निम्न जाति के लोग होते हैं उन लोगों को अलग से बैठाया जाता है, उनको अलग से उनकी सेवा पूजा की जाती है, तो इस बारे में आप क्या राय है? कानून में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भेदभाव हो, कानून में इसको अपराध माना गया है जहाँ तक मेरा ख्याल है। और ख्याल क्या, ये कानून में लिखा हुआ है कि इसको भेदभाव को, और अगर ऐसा भी है तो मैं उसको पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करूँगी। और बाकी ये जो लोग हैं उनको मैं समझाऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं है, होता है, और ये एक कानून अपराध है, इसलिए आप इसको मानवता की दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बिल्कुल मैडम एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, क्या आपके गांव में जातिगत समीकरण के आधार पर वोट पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जानते हैं कि वो कैसे, किस तरह से, किसको सक्षम व्यक्ति को, युवा को कैसे आप चुनाव लड़के उनको जीता सकते हो। मतलब उनको पता रहता है कि भाई किसको सरपंच बनाना है या नहीं बनाना है, वो खुद समझदार है, वो समझ जाएंगे। मैडम पैसे से आप एक लॉयर हो, क्या आप सरपंच के साथ साथ लोगों को कई ऐसी समस्याएं आती है, कानूनी समस्याएं जो उनको संज्ञान में नहीं होती, उनकी जानकारी भी नहीं होती, कम पढ़े लिखे होते, क्या आप उसमें भी उनकी मदद करोगे?
हाँ, मैं उनको मैं एक ऐसा कैंप बुलाऊंगी कानूनी तरीके से, मतलब कानूनी जिसमें कानून की बातें हो, जिसमें उनको लोगों को जानकारी हो कि हम लोग हमारा क्या क्या अधिकार है, वो कानून में क्या आते हैं। तो उनका एक कैंप लगवाऊंगी ताकि उनको पता चले कि हमारे क्या अधिकार है, कि किस बात पे हम केस लड़ सकते क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके साथ साथ उनकी भी यही सेवा, मतलब कि सरपंच के साथ साथ मैं ये उनको कानून की सारी व्यवस्थाएं दूंगी। जी बिल्कुल, कुछ लीगली राइट ऐसे होते हैं जो आम जनता और कम पढ़ी लिखी जनता को पता ही नहीं होता है। मैडम का ये कहना है कि ऐसे लोगों को मैं पूर्ण रूप से सहायता करूंगी, जो उनके अधिकार है, जो उनके राइट्स है, उनको बताऊंगी ताकि वे अपने आत्मसम्मान और मान सम्मान की रक्षा खुद कर सकें। आप आपके गाँव की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मुझे गुब्बारा के सामने सुनीता गुब्बारे मेरा नाम सुनीता है, और उसके गुब्बारे के सामने मेरे को वोट देकर अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करके मेरे को विजय बनाए, ताकि मैं आपके गांव का विकास कर सकूं, अपने गांव का विकास कर सकूं, और पूरी तरीके से कोई भी समस्या हो तो उसको पूरी तरीके से सुलझा सकूं। और जैसे वैसे तो हमारे गांव में युवा बहुत पढ़े लिखे समझदार भी हैं, किसी भी लोभ लालच में आकर ये ना करे कि किसी को भी वोट दे, अपने स्वयं विवेक से मुझे मतदान करे। मैं अब शिक्षित हूँ, एक लॉयर हूँ, और मैं चाहती हूँ कानूनी इसके विकास, गांव के विकास के साथ साथ मैं कानूनी तरीके से भी आपकी मदद कर सकूँ। ताकि आपसे निवेदन यही है कि मुझे इसी सरपंच चुनाव में मुझे विजय बनाइए। जी, ये थे सुनीता जी मेहरा, जो सरपंच उम्मीदवार ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान से हैं। देखते हैं कि आखिर में इस सरपंच की राजगद्दी पर कौन बैठता है और कौन विजय होता है, ये फैसला गांव की जनता करेगी।